8085 माइक्रोप्रोसेसर। मेमोरी मैपिंग बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरीज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है। इसके अंदर हम माइक्रोप्रोसेसर से कुछ डाटा मेमोरी में राइट कर सकते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस में डाटा राइट कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकते हैं, या हम इन डिवाइसेस से डाटा लेकर माइक्रो प्रोसेसर उनको रीड कर सकता है। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर या तो डाटा मेमोरी के अंदर राइट करेगा या मेमोरी से डाटा लेकर उसको रीड करेगा। अगर हम डिवाइस अटैच करते हैं इनपुट आउटपुट, तो माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस के अंदर डाटा लिख सकता है और वहां से डाटा पढ़ सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी मैपिंग या मेमोरी इंटरफेसिंग। ये प्रोसेस कुछ सिग्नल्स के द्वारा होता है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ सिग्नल्स को सेंड करता है, रीड करता है, उसके द्वारा ये डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और साथ साथ में कुछ इंटरकनेक्टेड सर्किट्स होते हैं जो इन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरीज के बीच में कोई सर्किट होगा जिसको हम बोलेंगे इंटरफेसिंग सर्किट, और वो सर्किट मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करेगा और इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत होगी, जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डाटा रीड या राइट कर सकता है मेमोरी के साथ या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। सो वी कैन से दैट accessing of memory or input output device by microprocessor with the help of interfacing circuit and control signal is known as memory interfacing or memory mapping. Basically, मेमोरी मैपिंग और मेमोरी इंटरफेसिंग दो तरह की हो सकती है। memory mapped input output scheme and input output mapped input output scheme। बेसिकली ये दो स्कीम हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने पहली वाली स्कीम के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस को एज ए मेमोरी यूज किया है और दूसरी वाली स्कीम के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह ही यूज किया है। इन स्कीम्स के अंदर, मेमोरी मैपिंग स्कीम के अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास 16 बिट का एड्रेस होता है, जिसमें से 8 बिट MSB एज हाई ऑर्डर एड्रेस बस से यूज होता है, A15 टू A8, एंड 8 बिट का जो एड्रेस होता है वो LSB एज ए लो ऑर्डर एड्रेस ओब्लिक डाटा बस के द्वारा होता है, जो कि AD7 से लेके AD0 तक होता है। इन एड्रेस को यूज करके हम मेमोरी को इंटरफेस कर सकते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस कर सकते हैं कि उनकी लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए कि किस लोकेशन को हमने फाइंड करना है या कहाँ से डाटा हमने लेना है, वो हम इन 16 बिट के एड्रेस के द्वारा करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ किसी मेमोरी को अटैच करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एज ए मेमोरी अटैच करना है, तो हमें 16 बिट के एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। 8 बिट का MSB एड्रेस होता है, 8 बिट का LSB एड्रेस होता है। तो इस केस में हमारे पास 16 की 16 बिट एज ए मेमोरी एड्रेस यूज होगी,
जो 16 बिट हमें एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस को शो करेगा। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ 8 बिट के एड्रेस की जरूरत होगी। इस केस के अंदर हम 8 बिट का एड्रेस MSB बाइट पे लोड करेंगे और सेम एड्रेस हम LSB बाइट पे लोड करेंगे। मीन्स जो MSB और LSB बाइट है दोनों पे हमारा सेम एड्रेस जाएगा। इन मैपिंग स्कीम्स के अंदर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों स्कीम्स के अंदर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है। डिफरेंट एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स की वैल्यू यूज होती हैं, वो वन बाय वन हम चेक करेंगे। हम बात करते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम की। मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट स्कीम के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एज ए मेमोरी लोकेशन। इसके लिए हमें 16 बिट के एड्रेस की जरूरत होगी। अगर हमने डाटा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस पे राइट करना है या इंस्ट्रक्शन को राइट करना है तो हमें 8 बिट के MSB एड्रेस की जरूरत होगी और 8 बिट के LSB एड्रेस की जरूरत होगी। मीन्स हमें टोटल 16 बिट के एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को लोकेट करेगा। अगर हमने डाटा रीड करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस, देन अगेन वी नीड 16 बिट एड्रेस। इस केस में भी हमें 16 बिट के एड्रेस की जरूरत होगी, 8 बिट MSB एंड 8 बिट LSB एड्रेस। इनके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज होती है वो हम देखेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कनेक्ट किया हुआ हमने वो एज ए मेमोरी लोकेशन कनेक्ट किया हुआ है, 16 बिट के एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस यूज होती है वो MOV डाटा को मूव कराने वाले इंस्ट्रक्शंस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से। मीन्स हम डाटा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस में ले जा सकते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके आ सकते हैं। STA डाटा स्टोर करने के लिए, LDA डाटा लोड करने के लिए, STAX डाटा मेमोरी में स्टोर करने के लिए, LDAX डाटा मेमोरी से लोड करने के लिए। इस मैपिंग स्कीम के अंदर 3 तरह के एड्रेसिंग मोड हम यूज कर सकते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो IO/M बार सिग्नल यूज होता है, RD बार सिग्नल यूज होता है, WR बार सिग्नल यूज होता है। इस केस में IO/M बार सिग्नल की वैल्यू लो होती है जो कि RD बार और WR बार सिग्नल को रिस्पॉन्स करती है। अगर हम ये सिस्टम स्मॉल सिस्टम के लिए यूज होता है जहाँ पर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस को एज ए मेमोरी यूज करना है, न कि फुल्ली ऑक्यूपाइड मेमोरी की तरह यूज करना है। सेकेंड स्कीम इज इनपुट आउटपुट मैप इनपुट आउटपुट स्कीम। इन दिस स्कीम we use input output device as a input output device। इस केस के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ
इनपुट आउटपुट डिवाइस को एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस ही यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए हमें 8 बिट के एड्रेस की ज़रूरत होती है, जो कि लो LSB और MSB दोनों के ऊपर ही सेम होता है, एक एड्रेस दूसरे के ऊपर कॉपी होता है। सेम रीड के लिए होता है, रीड के लिए भी हमें 8 बिट के एड्रेस की ही रिक्वायरमेंट होती है इंस्टेड ऑफ 16 बिट। इस केस के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है। 8 बिट के एड्रेस की ज़रूरत होती है, जो कि हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर एड्रेस बस के ऊपर सेम एड्रेस कॉपी होता है। इस स्कीम के अंदर सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस यूज होती है, इन एंड आउट। अगर डाटा हमने माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस पर राइट करना है तो आउट इंस्ट्रक्शन यूज होती है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमें डाटा रीड करना है तो इन इंस्ट्रक्शन यूज होती है। इसमें सिर्फ एक ही तरह की एड्रेसिंग मोड यूज होती है जो इन 2 इंस्ट्रक्शंस में यूज हो रही है, डेट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इस केस में IO/M बार सिग्नल की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि इस केस में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज हो रहा है वो मेमोरी की तरह यूज नहीं हो रहा, वो एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज हो रहा है। और ये कंट्रोल सिग्नल RD बार एंड WR बार सिग्नल को रिस्पोंड करता है। रीड करने के लिए RD बार और राइट करने के लिए WR बार सिग्नल को रिस्पॉन्स करेगा। दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी मैपिंग।